हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग मुख्य सेविका भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो आज मैंने आपके चैप्टर डिजीज़ से जो है क्वेश्चंस लिया है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यदि आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो मुख्य सेविका भर्ती की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, और सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। सेशन को लाइक करिएगा आप लोग ज़रूर से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, रोग कितने प्रकार के होते हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो जल्दी से कमेंट सेशन में आंसर करिएगा आप लोग, रोग कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने होते हैं, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए, 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक आपका होता है जन्मजात होता है, या जिसे हम आनुवांशिक भी कह सकते हैं। जैसे क्या होता है आपका हीमोफीलिया हो गया, वर्णांधता हो गया, जितने सारे सिंड्रोम है जैसे पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो ये सभी क्या है? जन्मजात रोग होते हैं। ठीक है। दूसरा क्या हो गया? दूसरा आपका हो जाएगा उपार्जित रोग होते हैं। उपार्जित होते हैं, जैसे आपका इन्फ्लुएंजा हो गया, फ्लू हो गया, नज़ला जुकाम हो गया, कैंसर हो गया, तो ये सभी क्या होते हैं? उपार्जित रोग में आते हैं। उपार्जित में भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक आपका जो होता है संक्रामक होता है, संक्रामक रोग होता है, संक्रामक। दूसरा होता है आपका असंक्रामक रोग होते हैं। दूसरा कौन सा होता है? असंक्रामक रोग होते हैं। संक्रामक जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, ये संक्रामक रोग होते हैं। असंक्रामक जो नहीं फैलते हैं। ठीक है। तो ये संक्रामक और असंक्रामक इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? उपार्जित रोग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, रोगों का रोगाणु सिद्धांत किसने दिया है? ए है रॉबर्ट कोच ने, बी है लुई पास्चर ने, सी है इवानोवास्की ने, डी है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। तो रोगों का रोगाणु सिद्धांत किसने दिया है? तो आंसर करिएगा इसका, किसने दिया है रोगों का रोगाणु सिद्धांत? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा लुई पास्चर ने। किसने दिया है? लुई पास्चर ने दिया। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, रोगों का रोगाणु सिद्धांत किसने दिया है? लुई पास्चर ने दिया है। ठीक है। और लुई पास्चर को जो है किस लिए जाना जाता है? तो इन्होंने रेबीज की खोज की थी, रेबीज की टीके की, और एंथ्रेक्स के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है। और रॉबर्ट कोच को किस लिए जानते हैं? तो रॉबर्ट कोच को कॉलरा का जीवाणु का खोज किया था इन्होंने, कॉलरा के जीवाणु की, और किसकी? और टीवी के जीवाणु की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है। इनको याद रखिएगा। इनको जो है रोगाणु सिद्धांत के लिए भी जाना जाता है। किसको? रॉबर्ट कोच को रोगाणु का सिद्धांत इन्होंने दिया है। रोगाणु का, रोगों का रोगाणु कहेगा तो वो आपके लुई पास्चर है, जबकि रोगाणु सिद्धांत किसने दिया? वो रॉबर्ट कोच ने दिया। रॉबर्ट कोच को हम लोग कॉलेरा और टीवी के जीवाणु की खोज के लिए जानते हैं। ठीक है। इन्होंने कॉलेरा और टीवी के बैक्टीरिया की खोज की थी। लुई पास्चर ने रेबीज और एंथ्रेक्स के टीके की खोज की थी। इवानोवास्की को किस लिए जानते हैं? इनको भी देखते हैं। इवानोवास्की को वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज की थी आपकी इवानोवास्की ने की थी। किसने की थी? इवानोवास्की ने की थी 1890 में। कब की थी? 1890 में की थी, या कहीं कहीं 1892 भी दिया है। ठीक है। इवानोवास्की ने वायरस की खोज की थी। कैसे की थी? इन्होंने तंबाकू के मोजेक रोग की जब जो है के बारे में जब उसके विवरण देख रहे थे उसके बारे में, तो उसी को जो है खोज करते वक्त इन्होंने वायरस की खोज की थी। ठीक है। और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को किस लिए जानते हैं? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को इन्होंने क्या किया था? जीवाणु की खोज की थी, बैक्टीरिया की खोज की थी। किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने आपके जीवाणु की खोज की थी। कब की थी इन्होंने? तो 1676 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी, यानी कि बैक्टीरिया की। ठीक है। 1676 में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, तो ये सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, महामारी विज्ञान का जनक कहते हैं? ए है रोनाल्ड रॉस को, बी है एहरेनबर्ग को, सी है एडवर्ड जेनर को, डी है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को। तो देखते हैं किसको याद है। जिसको याद होगा वही आपका जो है वही आंसर इसका सही देगा। जिसको नहीं याद होगा तो वो तो इसमें से ही छाट के देगा। तो महामारी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? एपिडेमियोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं?
तो यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर जॉन स्नो को। किसको कहते हैं? जॉन स्नो को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में जो है आंसर नहीं दिया है, इसमें से कोई नहीं है, जॉन स्नो है। ठीक है, महामारी विज्ञान या एपिडेमियोलॉजी के जनक कौन है? तो कौन है? जॉन स्नो है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, जॉन स्नो को महामारी विज्ञान का जनक जॉन स्नो को कहते हैं। ठीक है, जॉन स्नो को। रोनाल्ड रॉस को किस लिए हम लोग जानते हैं? तो इन्होंने क्या किया था? रोनाल्ड रॉस ने, तो इन्होंने मलेरिया का जो है, मलेरिया परजीवी के कारण जो है मलेरिया होता है, इसकी पुष्टि की थी। किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी। कब की थी? 1887 में की थी। ठीक है, जबकि मलेरिया की जो प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी? तो वो लेवरन ने की थी। किसने की थी? लेवरन ने की थी। प्लाज्मोडियम की खोज तो लेवरन ने की थी, 1880 में की थी। ठीक है, 1880 में की थी। जबकि इसकी पुष्टि की थी कि मलेरिया के जो है मलेरिया परजीवी के कारण ही मलेरिया होता है, इसकी पुष्टि की थी आपके 1887 में रोनाल्ड रॉस ने की थी। ठीक है, और एहरेनबर्ग को किस लिए जानते हैं? तो एहरेनबर्ग ने सबसे पहली बार बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, सर्वप्रथम बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग किया था आपके एहरेनबर्ग ने। कब किया था? तो 1828 में किया था। कब? 1828 में किया था। सबसे पहली बार इन्होंने, एहरेनबर्ग ने 1828 में सबसे पहली बार सर्वप्रथम इन्होंने बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, इन्होंने यूज़ किया था इसको सबसे पहली बार, लेकिन इसकी खोज की थी आपके एंटोनी वॉन लीवेनहॉग ने। ठीक है, कब की थी? तो 1676 में की थी। कब की थी? 1676 में की थी। एंटोनी वॉन लीवेनहॉग ने बैक्टीरिया की खोज की थी। ठीक है, जबकि प्रयोग किया था किसने सर्वप्रथम? वो एहरेनबर्ग ने। एडवर्ड जेनर को हम लोग चेचक के टीके के लिए जानते हैं। ठीक है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? आपके एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा, ये सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग है? ए है टर्नर सिंड्रोम, बी है डाउन सिंड्रोम, सी है पटाउ सिंड्रोम, डी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ई है उपयुक्त सभी। तो कौन सा इसमें से आनुवांशिक रोग है? तो कौन सा है? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इसका करिएगा आप लोग, क्या होगा आंसर? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। यहाँ पे सभी जो है आपके आनुवांशिक रोग है। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और आपका हीमोफीलिया भी आता है। हीमोफीलिया भी आपका आनुवांशिक रोग ही है। हीमोफीलिया आपका आनुवांशिक रोग है। और थैलेसेमिया भी है। थैलेसेमिया भी आपका आनुवांशिक रोग है। थैलेसीमिया भी है। और आपका वर्णांधता भी आनुवांशिक रोग है। वर्णांधता भी आपका आनुवांशिक रोग है। ठीक है, ये सभी आप लोग याद रखिएगा। थैलेसीमिया भी और वर्णांधता भी है। थैलेसीमिया भी आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ जाएगा तो इस पर ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सभी आनुवांशिक रोग है। ठीक है, अब जान लेते हैं टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं। तो ये किस में पाया जाता है? स्त्रियों में होता है। टर्नर सिंड्रोम जो है स्त्रियों में अधिकतर होता है। ठीक है, स्त्रियों में इसके कारण क्या होता है? बांझपन होता है। टर्नर सिंड्रोम जो है स्त्रियों में होता है, इसके कारण बांझपन होता है। महिलाओं में क्या, किस गुणसूत्र के कारण? तो 45वें गुणसूत्र। इसमें जो है महिलाओं में 45 गुणसूत्र है, एक कम होता है। चूंकि 46 होते हैं, ठीक है, एक कम हो जाता है, 45 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 45 गुणसूत्र होते हैं महिलाओं में। इसमें जो है 45 गुणसूत्र होने के कारण महिलाओं में क्या होता है? बांझपन होता है। ठीक है, बांझपन होता है। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है 21वें गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, 21वें गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण जो है डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, इसमें शरीर का आकार व्यक्ति क्या होता है? मंदबुद्धि होता है। सर क्या होता है? काफ़ी बड़े होते हैं डाउन सिंड्रोम में। ठीक है, मंगोलिज्म, इसको मंगोलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, और पटाउ सिंड्रोम क्या होता है? पटाउ सिंड्रोम जो है इसमें क्या होता है? व्यक्ति के बीच से होंठ क्या होते हैं? कटे होते हैं। पटाउ सिंड्रोम में व्यक्ति के बीच से होंठ कटे होते हैं। ये 13वें गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, 13वें गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है इससे क्या होता है? पुरुषों में जो है नपुंसकता आती है। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के कारण पुरुषों में नपुंसकता होती है। जो कि 46 गुणसूत्र होते हैं, इसमें क्या होता है? एक बढ़ जाता है आपका, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। 47 गुणसूत्र हो जाने के कारण जो है पुरुषों में जो है नपुंसकता आ जाती है। ठीक है, महिलाओं में एक गुणसूत्र कम हो जाने के कारण जो है 45 हो जाने के कारण जो है उनमें बांझपन आ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है।
निम्नलिखित में से हेलमिंथस द्वारा होने वाला रोग है? ए है एस्केरियासिस, बी है फाइलेरियासिस, सी है हुकवर्म, डी है पिनवर्म, ई है सभी। तो हेलमिंथस के द्वारा होने वाला रोग है, कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से रोग हैं? क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका एस्केरियासिस भी है, फाइलेरियासिस भी है, हुकवर्म, पिनवर्म, यहाँ पे सभी ऑल ऑफ एबव है। यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका ये सभी। ठीक है, आंसर यहाँ पे सभी होंगे आपके। ठीक है, एस्केरियासिस किसके कारण होता है जान लेते हैं। एस्केरियासिस आपका एस्केरिसिस जो है लुब्रिकॉइड्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? लुब्रिकॉइड्स के कारण होता है एस्केरिसिस। एस्केरिसिस एस्केरिस लुब्रिक्वाइड के कारण होता है। ठीक है, लुब्रिक्वाइड्स के कारण होता है। ठीक है, एस्केरिसिस लुब्रिक्वाइड्स के कारण होता है। फाइलेरियासिस किसके कारण होता है, यानी कि फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो ये आपका होता है वुचरेरिया बैंक्रफ्टी के कारण। वुचरेरिया बैंक्रफ्टी के कारण होता है। बैंक्रफ्टी के कारण होता है। ठीक है, वुचरेरिया बैंक्रफ्टी के कारण होता है आपका फाइलेरियासिस। ठीक है, हुकवर्म किसके कारण होता है? तो ये आपका होता है एंकाइलोस्टोमा निकेटर के कारण होता है। एंकाइलोस्टोमा निकेटर के कारण होता है। ठीक है, आपका हुकवर्म एंकाइलोस्टोमा निकेटर के कारण होता है। ठीक है, इसको कई बार आप लोग बोलेंगे तब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एंकाइलोस्टोमा निकेटर के कारण होता है। ठीक है, पिनवर्म किसके कारण होता है? पिनवर्म आपका एंटेरोबियस के कारण होता है। एंटेरोबियस के कारण होता है। ठीक है, एंटेरोबियस, इसको यहाँ लिख देते हैं। एंटेरोबियस के कारण होता है आपका पिनवर्म। ठीक है, एंटेरोबियस के कारण होता है। और हुकवर्म एंकाइलोस्टोमा निकेटर के कारण। ठीक है, तो 2-3 बार आप लोग के जो है ये क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एंकाइलोस्टोमा निकेटर के कारण हुकवर्म होता है। पिनवर्म आपका एंटेरोबियस के कारण होता है। फाइलेरियासिस आपका वुचरेरिया बैंक्रफ्टी के कारण होता है। एस्केरियासिस आपका एस्केरियस लुब्रिकॉइड्स के कारण होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये सभी हेलमिंथस द्वारा होने वाले रोग हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? ए है चिलिकोसिस, बी है स्कर्वी, सी है बेरीबेरी, डी है रिकेट्स। तो मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी बेरीबेरी। कौन सा होता है? बेरीबेरी होता है। ठीक है, पॉलिश किए हुए चावल का जो है उपयोग करने से बेरीबेरी रोग होता है। ठीक है, जबकि चिलिकोसिस बेरीबेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसको आप लोग आंसर करिएगा। चिलिकोसिस जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B2 के। ठीक है, विटामिन B2 जिसका नाम है, रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, इसकी कमी के कारण होता है चिलिकोसिस। ठीक है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। बेरीबेरी का आंसर आप लोग करिएगा। ठीक है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन डी है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, डेंगू बुखार हेतु प्रयोग होने वाला चिकित्सीय परीक्षण है? ए है मेटॉक्स टेस्ट, बी है सीक टेस्ट, सी है कॉर्निक्वेट टेस्ट, डी है विडॉल टेस्ट। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी इसके और भी क्वेश्चंस हैं, हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो डेंगू बुखार हेतु प्रयोग होने वाला चिकित्सीय परीक्षण कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा आंसर? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉर्निक्वेट टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं? कॉर्निक्वेट टेस्ट करते हैं। डेंगू बुखार के लिए प्रयोग होने वाला चिकित्सीय परीक्षण कौन सा है? तो कॉर्निक्वेट टेस्ट करते हैं। डेंगू के लिए कॉर्निक्वेट टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। और आप लोग बताइए विडॉल टेस्ट किसके लिए होता है? आंसर करिएगा इसका। विडॉल मेटॉक्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग ने पढ़ा है कि मेटॉक्स टेस्ट किसके लिए होता है, विडॉल टेस्ट भी किसके लिए होता है। तो किसके लिए होता है? विडॉल टेस्ट आपका टाइफाइड की जांच के लिए होता है। टाइफाइड के लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए आपका विडॉल टेस्ट होता है। मेटॉक्स टेस्ट किसके लिए होता है? टीबी के लिए। ठीक है, टीबी के लिए किया जाता है मेटॉक्स टेस्ट। सीक टेस्ट किसके लिए होता है? तो डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। डिप्थीरिया के लिए आपका सीक टेस्ट होता है। ठीक है, और डीक टेस्ट किसके लिए होता है? डीक टेस्ट
डीक टेस्ट आपका लाल बुखार के लिए, ठीक है, लाल बुखार के लिए आपका डीक टेस्ट होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये सभी, ठीक है, जो कि डिजीज़ दिया है चैप्टर में तो उसके टेस्ट भी पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए आप लोग इसको याद रखिएगा। मेटॉक्स टेस्ट टीवी यानी कि क्षय रोग के लिए, ठीक है, या यक्षमा भी कहते हैं इसको हम लोग, तपेदिक भी कहते हैं। सिक टेस्ट डिप्थीरिया, कॉर्निक्वेट टेस्ट डेंगू बुखार के लिए, विडॉल टेस्ट टाइफाइड के लिए करते हैं, ठीक है, विडॉल टेस्ट किसके लिए, टाइफाइड के लिए करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग याद कर लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, आपका होता है एक आपका डॉट्स थेरेपी होती है, आप एक होता है डॉट्स थेरेपी और एक होता है मल्टी ड्रग थेरेपी, ठीक है, मल्टी ड्रग थेरेपी होती है, ठीक है। तो ये दोनों थेरेपी किसके लिए होता है, तो डॉट्स थेरेपी आपका किसके लिए होता है, डॉट्स थेरेपी आपका किसके लिए होता है, तो ये होता है आपका टीवी के लिए, किसके लिए होता है, टीवी के लिए होता है। जबकि मल्टी ड्रग थेरेपी किसके लिए होता है, आपका कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी के लिए, या इसे हेलमिंथस रोग भी कहते हैं हम लोग, ठीक है, लेप्रोसी को या कुष्ठ रोग को हम लोग हैंसन रोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हैंसन रोग कहते हैं, ठीक है, हैंसन लेप्रोसी या फिर हैंसन रोग कहते हैं या फिर कुष्ठ रोग कहते हैं, ठीक है। इसके लिए मल्टी ड्रग थेरेपी होती है लेप्रोसी के लिए, जबकि डॉट्स थेरेपी आपके टीवी, यक्षमा या तपेदिक, ठीक है, इसके लिए होता है, ठीक है। थेरेपी जो होती है, टेस्ट अलग है, थेरेपी अलग है, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हेपेटाइटिस मानव के किस अंग को प्रभावित करता है, ए है जिगर, बी है अग्नाशय, सी है तिल्ली, डी है छोटी आंत। तो हेपेटाइटिस मानव के किस अंग को प्रभावित करता है, तो हेपेटाइटिस किसके कारण होता है, वायरस, बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोआ, किसके कारण होता है, इसका आंसर करिएगा आप लोग, किसके कारण होता है हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस जो होता है आपका वायरल डिजीज होता है, यानी वायरस से होता है, ठीक है, ये वायरस से होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है, ये वायरस से होता है, ठीक है। और इसके कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका लीवर यानी कि यकृत, यहाँ पे आंसर है जिगर, ठीक है, आपका लीवर जो है हेपेटाइटिस के कारण जो है प्रभावित होता है। किस वायरस से होता है, तो हेपेटाइटिस वायरस इसका नाम ही है, ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस से होता है, ठीक है। वायरस से और कौन कौन से डिजीज होते हैं इसको देख लेते हैं। तो आपका क्या होता है, पोलियो होता है, एक पोलियो वायरस से होता है, ठीक है। एक चिकन पॉक्स आता है, चिकन पॉक्स होता है आपका, ठीक है, किससे होता है, तो वेरिसेला वायरस से होता है, ठीक है, वेरिसेला वायरस से आपका चिकन पॉक्स होता है। जबकि आपका चेचक जो होता है, स्मॉल पॉक्स जो होता है, स्मॉल पॉक्स आपका वेरियोला वायरस से होता है, ठीक है, वेरियोला, ठीक है, वेरियोला, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स वेरिसेला से होता है, ठीक है। और कौन सा होता है, डेंगू आपका वायरस से होता है, ठीक है, डेंगू होता है, किस वायरस से होता है डेंगू आपका, तो ये फ्लेवी वायरस से होता है, ठीक है, किसके कारण, फ्लेवी। आपका हेपेटाइटिस हो गया, और क्या, जॉन्डिस हो गया जिसे पीलिया कहते हैं, ठीक है, जॉन्डिस आपका हो जाएगा, ये भी वायरस से होता है। और कौन सा रोग होता है वायरस से, तो जॉन्डिस हो गया, आपका हर्पीस भी होता है, एक हर्पीस भी होता है, तो ये सभी वायरस से होने वाले रोग हैं, ठीक है, तो इनको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है, यहाँ पे प्राथमिक रहेगा, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है, ए है नर क्विलेक्स, बी है नर एनाफ्लीज, सी है मादा एनाफ्लीज, डी है मादा क्यूलेक्स। तो मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी कौन सा होता है, तो मलेरिया का वाहक कौन है, कौन होता है, मादा एनाफ्लीज होती है, तो ये सबको पता है, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, मादा एनाफ्लीज होती है। ये किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ से होता है, किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है, ठीक है। और इसकी खोज, जो प्लाज्मोडियम की खोज किसने की थी, अभी मैंने ऊपर बताया, इसका आंसर करिएगा, इसकी खोज किसने की थी, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी। और इसके लिए जो है, इसकी मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से ही होता है। इसकी प्रतिपुष्टि किसने की थी, प्रतिपुष्टि इसकी किसने की थी, प्रतिपुष्टि इसकी किसने की थी, इसका भी आप लोग आंसर करिएगा। ये दोनों मैंने आपको बताया ही ऊपर, ठीक है, तो इसका आंसर करिएगा आप लोग, ठीक है। और प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं इनको देख लेते हैं, इसका आंसर आप लोग करिएगा, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं, आपका एक होता है अमीबियासिस होता है, अमीबियासिस या दस्त किसके कारण होता है, किस प्रोटोजोआ से, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ से होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और कौन सा होता है, निद्रा रोग होता है आपका,
निद्रा रोग होता है, ठीक है, निद्रा रोग होता है, जिसका वाहक आपका सीसी मक्खी होती है, ठीक है। और कौन सा रोग होता है आपका, पायरिया होता है, पायरिया होता है, इसका वाहक कौन है, तो आपका एंट अमीबा जिंजीवेलिस, एंट अमीबा जिंजीवेलिस, ठीक है, एंट अमीबा जिंजीवेलिस होती है प्रोटोजोआ आपका पायरिया का वाहक, ठीक है। कालाजार होता है, कालाजार भी है जो कि आपका प्रोटोजोआ से होता है, लिशमैनिया डोनाबानी से होता है, लिशमैनिया डोनाबानी से होता है, ठीक है। और कौन सा होता है, और कौन सा होता है आपका, एक होता है सुजाक, एक कौन सा होता है आपका, सुजाक होता है जो कि पुरुषों में होता है, ये जो है पुरुषों में होता है, सुजाक जो होता है रोग ये प्रोटोजोआ से ही होता है आपका, सुजाक पुरुषों में होता है। पुरुषों के किस अंग को प्रभावित करता है ये, पुरुषों के किस अंग को प्रभावित करता है ये सुजाक, तो मूत्रमार्ग को, किसको, मूत्रमार्ग को प्रभावित करता है, ठीक है। पुरुषों में होता है आपका सुजाक और महिलाओं में होता है आपका श्वेत प्रदर, श्वेत प्रदर होता है, ठीक है, श्वेत प्रदर होता है जो कि महिलाओं की योनि को प्रभावित करता है, महिलाओं के किस अंग को प्रभावित करता है, योनि को, ठीक है। और इन दोनों का ही कौन सा कारण जो है, इन दोनों का रीजन कारण कौन सा जो है प्रोटोजोआ है, सुजाक और श्वेत प्रदर का, तो वे कौन सा है, ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस, कौन सा है, ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस, वेजिनाइलिस, ठीक है, वेजिनाइलिस है, ठीक है, ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस है, ठीक है। सुजाक और श्वेत प्रदर दोनों का ही जो है, ये दोनों रोग का जो है आपका प्रोटोजोआ कारण है ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस। सुजाक जो होता है वो पुरुषों में होता है, जबकि श्वेत प्रदर योनि में होता है महिलाओं के, ठीक है। पुरुषों के मूत्र मार्ग में सुजाक होता है, जबकि महिलाओं की योनि में आपका श्वेत प्रदर होता है, और दोनों का जो है कारण आपका ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। इसको याद रखिए आप लोग, ठीक है। ये सभी क्या है, नॉर्मल, सभी क्वेश्चंस जो नॉर्मल है वो तो आएंगे ही क्वेश्चन, उसको तो जरूर याद रखना। जो कुछ जो नए क्वेश्चन है उसको याद रखना, क्योंकि यही आपके क्या होते हैं, नंबर बढ़ाते हैं, ठीक है। यही क्या है, आपको सभी सामान्य सभी लोगों से आपको आगे बनाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आप लोग जानते हैं कि सी है, मादा एनाफ्लीज। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 है, मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचार की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया है। ए है रोनाल्ड रॉच ने, बी है पैट्रिक मैनसन ने, सी है चार्ल्स जॉनसन ने, डी है चार्ल्स लेवरन ने। मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचार की खोज के लिए किसको नोबेल जो है प्राइज प्राप्त हुआ। तो इसको मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। तो पहले बताया मैंने कि प्लाज्मोडियम की खोज तो लेवरन ने की थी, ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की खोज तो लेवरन ने की थी, ठीक है, लेवरन ने की थी। कब की थी, लेवरन ने कब की थी, 1880 में की थी, 1880 में की थी। जबकि इसकी प्रतिपुष्टि किसने की थी कि मलेरिया जो है आपका प्लाज्मोडियम जो है परजीवी के कारण ही होता है, इसकी प्रतिपुष्टि आपके रोनाल्ड रॉच ने की थी, ठीक है। प्रतिपुष्टि कब, 1887 में की थी, कब की थी, 1887 में की थी, ठीक है। और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। कब नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो 1902 में, ठीक है, 1902 में इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एनाफ्लीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं। ए है मलेरिया फाइलेरिया, बी है डेंगू, सी है मलेरिया, डी है डेंगू फाइलेरिया। तो ये वाले क्वेश्चन से मुझे लगता है कि ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सी ही होगा, ठीक है, मलेरिया। एनाफ्लीज मच्छर केवल मलेरिया का वाहक होता है, ठीक है। और मलेरिया तो आप लोग जानते हैं, ये फाइलेरिया, इसको वुचरेरिया बैंक्रफ्टी, ठीक है। जो नए नाम हो उसको कई बार दोहराने से क्या होगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। वुचरेरिया बैंक्रफ्टी, वुचरेरिया बैंक्रफ्टी के कारण होता है, ठीक है। बैंक्रफ्टी है, यहाँ पे क्रफ्टी है, ठीक है, बैंक्रफ्टी के कारण होता है, ठीक है। डेंगू किस वायरस से होता है, तो फ्लेवी वायरस, ठीक है, फ्लेवी वायरस के कारण होता है डेंगू, फ्लेवी वायरस के कारण होता है, ठीक है। फाइलेरिया हो गया, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है। ए है टेप वर्म्स, बी है राउंड वर्म्स, सी है फाइलेरियल वर्म्स, डी है हुक वर्म्स। तो कौन सा हो जाएगा,
सी हो जाएगा फाइलेरियल वर्म्स, ठीक है, कौन सा, फाइलेरियम वर्म्स, ठीक है। और किस कृमि के कारण होता है, तो ये हो जाएगा आपका वुचरेरिया बैंक्रफ्टी, वुचरेरिया बैंक्रफ्टी, ठीक है, बैंक्रफ्टी, ठीक है। हुकवर्म्स किसके कारण होता है, तो किस कृमि के कारण होता है, तो कौन सा, एंकाइलोस्टोमा निकेटर, एंकाइलोस्टोमा निकेटर, ठीक है, एंकाइलोस्टोमा निकेटर, ठीक है, एंकाइलोस्टोमा निकेटर हुकवर्म्स, ठीक है, हुकवर्म्स एंकाइलोस्टोमा निकेटर। जबकि पिनवर्म्स एंटेरोबियस, ठीक है, पिनवर्म एंटेरोबियस, ठीक है, ये हेलमिंथस के द्वारा होते हैं सभी, ठीक है, तो इनको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा वायरस विषाणु जनित रोग है, ए है टिटनेस, बी है क्षय रोग, सी है टाइफाइड, डी है एड्स। तो इसको पहचान के बताइएगा आप लोग, विषाणु जनित रोग कौन सा है इसमें, तो कौन सा हो जाएगा, टिटेनस आपका किसके कारण होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है, किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, किसके कारण, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है, ठीक है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है, बैक्टीरिया होता है, ठीक है। क्षय रोग यानी कि टीबी को पूछ रहा है, किसके कारण होता है, को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, ठीक है। टाइफाइड आपका किसके कारण होता है, तो ये क्या है, जल जनित रोग होता है, ठीक है, जो कि बैक्टीरियल होता है, ठीक है, ये भी क्या होता है, बैक्टीरियल होता है, ठीक है, किसके, साल्मोनेला टाइफाइड, ठीक है, सॉरी साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, ठीक है। अब कौन सा बच गया इसमें, आपका वायरस जो है एड्स होता है, ठीक है, यहाँ पे डी हो जाएगा, एड्स आपका वायरस होता है, ठीक है। किस वायरस से होता है, तो रेट्रोवायरस से होता है, किस वायरस से होता है, एड्स आपका रेट्रोवायरस, किस वायरस से, रेट्रोवायरस से होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, किस वायरस से, रेट्रोवायरस से होता है, ठीक है, एड्स आपका रेट्रोवायरस से होता है, ठीक है। एड्स का आप लोग फुल फॉर्म बताइएगा, एड्स का, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एड्स का, ठीक है। HIV का मैंने ऊपर बताया, इसका फुल फॉर्म बताइएगा, ठीक है। और इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिजा, कौन सा टेस्ट होता है, एलिजा टेस्ट किया जाता है, कौन सा, एलिजा। इसका फुल फॉर्म हम बता ही दे रहे हैं, क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड, ई से एंजाइम, एल से लिंक्ड, ई से आई से इम्यून, एस से सॉर्बेंट, ए से एसे, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड, इम्यून, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे, ठीक है, सॉर्बेंट एसे। तो ये है आपका एलिजा टेस्ट का फुल फॉर्म, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और जो मैंने पूछा है एड्स का और HIV का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है, ए है पोलियो, बी है चेचक, सी है रेबीज, डी है हैजा। तो इसका आंसर करिएगा आप लोग, कौन सा जो है वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है, तो कौन सा होता है, हैजा आपका जो है जल जनित रोग होता है, किसके, विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरियल होता है, ठीक है, बैक्टीरिया से होता है, विब्रियो कॉलेरी जो है बैक्टीरिया से होता है। रेबीज आपका किससे होता है, तो ये वायरस से होता है, किसके कारण होता है, वायरस से होता है, ठीक है, रेबीज आपका वायरस से होता है, ठीक है। चेचक जो है किससे होता है, चेचक आपका वायरल है, ठीक है, चेचक क्या है आपका, ये भी क्या है, वायरस से ही होता है, ठीक है, कौन सा, तो एक आपका वेरिसेला जो चिकन पॉक्स होगा आपका वेरिसेला वायरस से होता है, जबकि स्मॉल पॉक्स आपका वेरियोला वायरस से होता है, ठीक है। पोलियो आपका जो है, पोलियो आपका पोलियो वायरस से होता है, यहाँ पे वेरिसेला जोस्टर पूछ रहा है तो यहाँ पे बी आंसर ही हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखना नहीं स्मॉल पॉक्स पूछा है या चिकन पॉक्स पूछा है, तो यहाँ पे हम चेचक ही लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है, ए है स्कियारा टेस्ट, बी है डीक टेस्ट, सी है BMD टेस्ट, डी है हिस्टामिन टेस्ट।
ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए कौन सा हम लोग टेस्ट करते हैं? तो कौन सा टेस्ट किया जाता है? इसका आंसर करिएगा आप लोग। कौन सा टेस्ट करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, बीएमडी टेस्ट। कौन सा करते हैं? बीएमडी टेस्ट करते हैं, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए हम लोग बीएमडी टेस्ट करते हैं, ठीक है। कौन सा? बीएमडी टेस्ट, ठीक है। स्कियारा टेस्ट किस लिए किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? कलर विजन के लिए, ठीक है। कलर विजन के लिए आपका स्कियारा टेस्ट किया जाता है। किसके लिए? कलर विजन के लिए। डीक टेस्ट मैंने बताया किसके लिए किया जाता है? डीक टेस्ट आपका लाल बुखार के लिए, ठीक है। लाल बुखार के लिए आपका डीक टेस्ट किया जाता है, जबकि सीक टेस्ट किसके लिए किया जाता है? सीक का आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। सीक का मैंने ऊपर आपको बताया, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपको इसका आंसर आपको याद होगा। सीक टेस्ट किसके लिए करते हैं? ठीक है, सीक टेस्ट, ठीक है। हिस्टामिन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो ये लेप्रोसी के लिए, ठीक है। हिस्टामिन टेस्ट लेप्रोसी या कुष्ठ रोग या फिर इसे हम लोग हैंसन रोग भी कहते हैं, ठीक है। सभी नाम याद रखिएगा, ठीक है। यदि हैंसन कह देगा तो आप लोग यदि नाम नहीं जानेंगे तो आप लोग जो है उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो तीनों नाम, सभी जितने भी नाम होते हैं उसको याद रखिएगा, लेप्रोसी, हैंसन, कुष्ठ रोग, ठीक है। हिस्टामिन टेस्ट किया जाता है लेप्रोसी के लिए, हिस्टामिन टेस्ट लेप्रोसी के लिए, ठीक है। डीक लाल बुखार के लिए, स्कियारा कलर विजन के लिए, सीक का आप लोग आंसर करिएगा, ठीक है। विडॉल का भी आंसर करिएगा। विडॉल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? मेटॉक्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है? मेटॉक्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है? और रॉबर्ट टेस्ट किसके लिए करते हैं? रॉबर्ट का भी आंसर करिएगा। रॉबर्ट टेस्ट किसके लिए करते हैं, ठीक है। इसका जो है आंसर करिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए हम लोग बीएमडी टेस्ट करते हैं। कौन सा? बीएमडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, कैडमियम की दीर्घकालीन विषाक्तता होगा यहाँ पे विषाक्त, ठीक है। विषाक्तता से होता है, ए है ब्लू बेबी सिंड्रोम, बी है मिनी माता, सी है इटाई, डी है ब्लैक फुट। कैडमियम की दीर्घकालीन विषाक्तता से कौन सा जो है रोग होता है? यानी कि कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम आपका नाइट्रेट की अधिकता से होता है। नाइट्रेट की अधिकता से आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। मिनी माता पारा की अधिकता से होता है, ठीक है। पारा की अधिकता से आपका मिनी माता होता है, ठीक है। ब्लैक फुट आपका किसके कारण होता है? तो आर्सेनिक की अधिकता से, ठीक है। आर्सेनिक की अधिकता से, आर्सेनिक की अधिकता से आपका होता है ब्लैक फुट, ठीक है। कैडमियम की अधिकता से इटाई होता है। सी आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। कैडमियम की अधिकता से इटाई होता है, ठीक है। ये सभी याद रखिएगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन बनी रहेगी, ठीक है। कैडमियम से इटाई, मिनीमाता पारा की अधिकता, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता, जबकि ब्लैक फुट आर्सेनिक की अधिकता से, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? ए है परजीवी, बी है बैक्टीरिया, सी है वायरस, डी है फंगस। तो हेपेटाइटिस वाले क्वेश्चन तो कई बार हो चुके हैं, तो अब तो याद ही होगा आपको। तो हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, वायरस। किसके कारण होता है? वायरस के कारण, ठीक है। किस वायरस? हेपेटाइटिस वायरस, इसका नाम ही है, ठीक है। हेपेटाइटिस वायरस के कारण, ठीक है। अब कौन कौन से जो है वायरस के कारण जो है बीमारियाँ होती है, उसका आप लोग नाम जो है कमेंट सेक्शन में करिएगा, ठीक है। मैंने ऊपर बताया कौन कौन से हैं, तो उसका बताइएगा। परजीवी के कारण कौन से होते हैं और बैक्टीरिया के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, तो सभी के बताइएगा। मैंने आपको ऊपर बता दिया है सभी के, ठीक है। कौन से जो है प्रोटोजोआ के कारण होते हैं, कौन से बैक्टीरिया, कौन से वायरस के कारण, ठीक है। इसका आंसर आप लोग करिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन सी एक वायरल बीमारी है? ए है पोलियो, बी है धनुष स्तंभ, सी है कुष्ठ रोग, डी है प्लेग। तो कौन सा इसमें से वायरस से होता है? प्लेग आपका क्या होता है? बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल डिजीज़ है आपका, ठीक है। प्लेग आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। कुष्ठ रोग आपका कैसा है? तो ये क्या है? ये भी क्या है आपका? बैक्टीरियल ही है। लेप्रोसी इसको भी कहते हैं या हैंसन रोग भी कहते हैं, ठीक है। धनुष्टंकार, इसका जो कुष्ठ रोग यानी कि कौन से? माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी के कारण होता है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी के कारण होता है। माइकोबैक्टीरियम
लेप्री जो है लेप्री है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। लेप्री से आपको याद हो जाएगा, कुछ रोग को लेप्रोसी हम लोग कहते हैं, ठीक है। धनुष स्तंभ या इसे हम लोग टिटेनस कहते हैं, या धनुष टंकार भी इसका नाम है, ठीक है। टिटेनस को कहते हैं, ठीक है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनिस होता है बैक्टीरियल, ये भी क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। तो यहाँ पे एक बचा आपका पोलियो जो कि वायरस से होता है, पोलियो वायरस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, जीवाणु का संक्रमण करने वाले विषाणुओं को क्या कहते हैं? ए है आधारिक पिंड, बी है बेसिडियम बीजाणु, सी है जीवाणु विभोजी, डी है क्षारक रागी। तो जीवाणु का संक्रमण करने वाले विषाणुओं को क्या कहते हैं? यहाँ पे कह रहे हैं जीवाणु का संक्रमण करने वाले विषाणुओं को क्या कहते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। तो क्या कहते हैं? सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, जीवाणु विभोजी कहते हैं। यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा आपका, जीवाणु विभोजी कहते हैं, ठीक है। जीवाणु का संक्रमण करने वाले विषाणुओं को जीवाणु विभोजी कहते हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, इबोला शब्द से क्या समझते हैं? ए है पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है, बी है बांग्लादेश में एक विषाणु रोग प्रकोप है, सी है ISIS द्वारा विनाश किया गया सीरिया के एक शहर है, डी है इनमें से कोई नहीं। इबोला से आप लोग इबोला शब्द से क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियोज़ में लिया था एक बार, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए ये क्वेश्चन, इबोला शब्द से क्या समझते हैं आप। तो क्या है, ये पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग का प्रकोप है, ये क्या है, वायरस है, ठीक है, इबोला वायरस है, ठीक है। इसको जो है, ये क्या है, इबोला जो वायरस है आपका पश्चिमी अफ्रीका में एक नदी है जिसका नाम इबोला है, उसके जो है पास में एक गांव बसा है, ठीक है। वहीं पे ये वायरस क्या हुआ, फैला हुआ था, ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया इबोला वायरस, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब इसकी पहचान कब की गई? तो 1976 में, कब की गई? 1976 में इसकी पहचान की गई थी। कब? 1976 में इसकी पहचान की गई थी सबसे पहली बार। एक सेकेंड, हाँ, तो 1976 में इसकी पहचान की गई थी। फिर क्या हुआ, 2014 में WHO ने इसे क्या किया, WHO ने 2014 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया। क्या किया? 2014 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया, किसे? इबोला को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि WHO ने इसे क्या किया, ये पूछ सकता है कि इबोला को जो है, इबोला वायरस को कब WHO ने जो है अंतर्राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? तो कब किया? 2014 में। कब? 2014 में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा घोषित किया, ठीक है। पहचान की गई थी 1976 में। तो पहचान इसको याद रखिएगा, WHO वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये पश्चिमी अफ्रीका का एक वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ए है जीवाणु, बी है विषाणु, सी है कवक, डी है प्रोटोजोआ। इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है इन्फ्लुएंजा? किसके कारण होता है? तो ये वायरस से होता है। किसके कारण होता है? वायरस से होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? वायरस से होता है, ठीक है। इसे ही हम लोग क्या, हीब कहते हैं। क्या है? हीब। जो आपके पेंटावैलेंट में 5 जो है, 5 बीमारियों के लिए टीके हैं ना पेंटावैलेंट में, उसी में आपके क्या है, एक हीब शामिल है, तो इसी को इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये क्या है, वायरस से होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? वायरस से होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस द्वारा वहन होता है। ए है मच्छर, बी है जल, सी है वायु, डी है भोजन। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूज़न बन सकती है, जिससे कभी जो है कन्फ्यूज़न, तो इसलिए मैंने इसको शामिल किया है कि इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है कि जल से या मच्छर से। मच्छर से आपको ये पता होगा कि मलेरिया वाला जो होता है डेंगू, या फिर आपका चिकनगुनिया है, लेकिन ये क्या है, ये भी मच्छर से होता है। क्या है? भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुँचाने वाला जीका वायरस द्वारा वहन होता है, किसके द्वारा? मच्छर के द्वारा, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, किसके कारण? मच्छर के कारण, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक है? ए है डेंगू, बी है फाइलेरिया, सी है इबोला बुखार, डी है चिकनगुनिया। तो चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं? तो किसके हैं? क्या हो जाएगा? डेंगू आपका फ्लेवी वायरस के कारण होता है, फ्लेवी वायरस,
और फाइलेरिया जो है किस कृमि के कारण होता है, इसका आप लोग जो है आंसर करिएगा, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, सी, इबोला बुखार है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, इबोला बुखार। ठीक है, चमगादड़ निम्न में से किस रोग के रोगाणुओं का प्राकृतिक पोषक है, तो इबोला बुखार का। ठीक है, किसका है, इबोला बुखार का, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। HIV का पूर्ण रूप है, ए है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी विक्टोरिया, बी है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, सी है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वर्चू, डी है ह्यूमिनिटी इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV का पूर्ण रूप क्या है? मैंने आपको एलिजा का बताया, तो अब आप लोग इसका आंसर करिएगा। और एड्स का मैंने पूछा था, तो इसका आंसर आप लोग कर दिए कीजिएगा। ठीक है, एड्स का भी। ठीक है, फुल फॉर्म बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो HIV का क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यहाँ पे बी हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, इसको याद रखिएगा, और जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। ट्रिपल वैक्सीन नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? ए है काली खांसी टिटेनस खसरा, बी है काली खांसी टिटेनस डिप्थीरिया, सी है टिटेनस डिप्थीरिया चेचक, डी है टिटेनस टाइफाइड हेपेटाइटिस। ट्रिपल वैक्सीन नवजात शिशु को किसके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? तो ट्रिपल वैक्सीन आप जानते हैं कि DPT को ही कहते हैं। किसको? DPT को हम लोग ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, 3 टीके शामिल है। कौन कौन से? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस जिसे काली खांसी कहते हैं, और टिटेनस। ठीक है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, काली खांसी टिटेनस डिप्थीरिया। तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा आपका, काली खांसी टिटेनस डिप्थीरिया। ठीक है, तो इसे ही हम लोग ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, मैंने कल पढ़ाया था आपको, जो आपको जो है वैक्सीनेशन वाला जो चैप्टर आपको पढ़ाया था, तो उसमें मैंने DPT के बारे में बताया था कि पेंटावैलेंट तो 1 वर्ष तक दिया जाता है, जिसमें आपका DPT शामिल हो रहता है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में आंसर ये देना है कि DPT की बूस्टर डोज कब कब लगती है। ठीक है, इसकी 2 बूस्टर डोज लगती है। अब इसका आंसर बताना है आपको कि कब कब लगती है, ये दोनों जो है कब कब लगती है। ठीक है, DPT की 2 बूस्टर डोज कब कब लगती है, तो इसका आंसर करिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।